है समय। रेस्क्यू टीम का पाइपलाइन फेल हो गया है। ड्रिल मशीन को बाहर निकालने में समय लगेगा। वर्टिकल ड्रिल के लिए हेवी मशीन लगाई गई है और हेवी मशीन की क्षमता 45 मीटर तक ड्रिल करने की है और फिलहाल पाइपलाइन में कोई काम नहीं हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन लगातार जारी कि किस तरह से वहां मजदूरों को जल्द से जल्द निकाला जा सके और उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी रुका हुआ है। वर्टिकल ड्रिलिंग होगी और हिल टॉप पर तैयारी शुरू कर दी गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है बेहद खतरनाक है। 14 दिन से 41 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। न्यूज स्टेट पर पल पल की अपडेट आपको लगातार मिल रही है। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है जो पल पल की खबरें लगातार बता रहे हैं और आपको बताते चले रेस्क्यू ऑपरेशन जो पाइपलाइन का था वो फेल हो गया है और ऑपरेशन को पूरा होने में समय लग सकता है। रेस्क्यू टीम का पाइपलाइन पूरी तरह से फेल और ड्रिल मशीन को बाहर निकालने में समय लगेगा। वर्टिकल ड्रिल के लिए हेवी मशीन लगाई गई है। हेवी मशीन की क्षमता 45 मीटर तक ड्रिल करने की है। फिलहाल पाइपलाइन में कोई काम नहीं हो रहा है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशों में हर दिन कोई ना कोई नई बाधाएं सामने आ रही है और अभी जानकारी मिल रही है जो पाइपलाइन था वो फेल नजर आ रहा है। अब वर्टिकल ड्रिल के लिए हेवी मशीन मंगाई गई है और इस मशीन की क्षमता 45 मीटर तक ड्रिल करने की है। फिलहाल पाइपलाइन में कोई काम नहीं हो रहा है। अगर मशीन के क्षतिग्रस्त ब्लेड को काटा जाएगा। वर्टिकल ड्रिल के लिए हेवी मशीन लगाई गई है। 12 नवंबर को यह हादसा हुआ था और 14 दिन का वक्त गुजर चुका है। 41 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं। खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, देखिए, ऑपरेशन को पूरा होने में समय लग सकता है। प्लान जो है वो पूरा फेल नजर आ रहा है। जरा बताएं क्या अपडेट है। जी बिल्कुल, देखिए वो जो आगर मशीन का फंसा हुआ ब्लेड है उसकी अभी कटिंग चल रही है। कुछ हिस्से कट करके उसके बाहर भी आए हैं, तो अभी थोड़ा सा काम बचा हुआ है। जब वो आगर मशीन का पूरा ऑगर कट जाएगा, उसके अलग अलग छोटे हिस्सों में काट कर उसको निकाला जाएगा, तो तब उसके बाद जो अंदर जो हार्ड मेटल आया है तो उसको उसका परीक्षण किया जाएगा। उसको मैनुअली किया जा सकता है, कटिंग होगा या सुरंग में कैसे बढ़ना है। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही पवित्र स्थान पर लेकर चलता हूँ। अभी ये उस टनल के ठीक 20-22 किलोमीटर ऊपर की तरफ है और यहाँ के लोगों की मान्यता है, धार्मिक मान्यता है कि ये जो बोखनाग देवता का मंदिर है इसके नीचे से सुरंग डाली गई है, जबकि ये नहीं डाली जानी चाहिए थी और इसी वजह से वहाँ समाधान नहीं हो रहा है। जो व्यवधान पड़ रहा है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बहुत ढंग से नहीं चल पा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि ये वही पवित्र मंदिर है जिसकी बात हो रही है। यहाँ के सब लोग इसी की बात कर रहे हैं कि बोखनाग देवता जो यहाँ के क्षेत्रपाल हैं, क्षेत्र रक्षक हैं और हर गांव में यहाँ पर एक एक मंदिर बोखनाग देवता का है। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि भाई इस मंदिर के नीचे से सुरंग को ले जाना, यानी नाग देवता जब बैठे हैं तो उनकी पूंछ का हिस्सा नीचे है और फन ऊपर है, तो पूंछ के हिस्से से सुरंग गुजरने की वजह से वो व्यवधान पड़ रहा है। तो इसीलिए एक तो वो पूजा अर्चना ठीक से कराई जाए और दूसरा इस मंदिर की पुनर्स्थापना की जाए और बड़े मतलब इसका एक बड़ा मंदिर बनाया जाए। अभी देखो बाबा जी से बात करते हैं। बाबा जी आइए, तो ये बताइए कि जो रेस्क्यू चल रहा है उसमें जो व्यवधान पड़ रहा है उसका समाधान क्या है। आप बैठ जाइए, आप बताइए जरा एक बार क्या मंदिर की चर्चा हो रही है। चर्चा यही है, जब तक भगवान का मंदिर नहीं बनेगा जब तक कुछ नहीं होने वाला है। और क्या क्या होना चाहिए? होना क्या चाहिए, भगवान बोगनागी सब सही करेगा, मंदिर बन जाएगा, सब रास्ता खुल जाएगा अपने। जो सुरंग में जो रेस्क्यू चल रहा है वो तभी पूरा होगा, उससे पहले नहीं? पहले भी हो जाएगा, क्यों नहीं। मंदिर बाद में बनाओ, लेकिन झूठ नहीं बोलना मेरे पास, सच्चाई में चलना हमारे पास। जैसे भगवान नारायण जिस सच्चाई में प्रकाश कर रहे हैं, कैसे नारायण प्रकाश कर रहा है चराचर के बीच में। तो सुरंग में व्यवधान इसीलिए पड़ रहा है कि पूजा अर्चना ठीक से नहीं हुई और मंदिर का निर्माण ठीक से नहीं कराया है। मंदिर का निर्माण तो ऐसा है नहीं, ये तो सही है, इसका तो सही है। लेकिन जिसने सुरंग जो बढ़ाने गया पहले उससे पूछा था, ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मणों तो ये चाहिए, कोई 1 करोड़ चाहिए, कोई 2 करोड़ चाहिए। हमें तो कुछ नहीं चाहिए भैया, भोलेनाथ का मंदिर बनाओ। मंदिर में अंदर क्रैक भी पड़ रही है क्या यहाँ पर? ये देखो क्रैक तो पड़ा पूरा, अंदर आके देखो ना, पहले अंदर तो आओ तब तो हम बोले। नहीं, हमें बोलने का मतलब क्या है किसी से। तो अभी मंदिर निर्माण होना है? हाँ जी, मंदिर निर्माण, हाँ, उसके बगैर नहीं होगा? नहीं होगा।
देखिए ये चूंकि क्षेत्र के लोग भी लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो टनल निकल रही है उसका डिजाइन बिल्कुल इस मंदिर के नीचे से है, उसका जो लेआउट किया गया है उसके बिल्कुल इस टनल के नीचे से है। और ये वही भोकनाग देवता का मंदिर है जिसकी कई दिनों से चर्चा हो रही है। वहाँ भी देवता की डोली को जहाँ निर्माण हो रहा है सुरंग के पास ले जाया गया, मंदिर स्थापित किया गया सुरंग के बगल में बाईं ओर, वहाँ पर पूजा अर्चना की गई, वहाँ जो विधि विधान से उस मंदिर की छोटे मंदिर की स्थापना की गई और उसके बाद फिर वहाँ डोली भी गई, थोड़ी देर के लिए स्थापित की गई, पूजा अर्चना हुई और उसके बाद भी लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और आप यहाँ पर ये मंदिर बहुत ही पवित्र स्थान है और ये यहाँ के स्थानीय देवता है भोकनाग देवता और ये क्षेत्रपाल हैं, क्षेत्र रक्षक हैं, क्षेत्र की रक्षा करते हैं। लेकिन इनका कहना यह है कि जब इनके नीचे से कोई सुरंग जा रही है, अगर इन्हीं से नहीं पूछा गया है, इन्हीं से बातचीक नहीं हुई, इन्हीं से अनुमति नहीं ली गई, धार्मिक मान्यताएं हो गई अजीत। लेकिन देखिए उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है फिलहाल रुक गया है। 14 दिन का वक्त गुजर के 41 मजदूर फंसे हुए हैं। अब हिल टॉप से जो है वो तैयारियां शुरू की जा रही है और ये जानकारी कि ये बेहद खतरनाक है। क्या जानकारी इससे लेकर अजीत? बिल्कुल, देखिए जो एक हैवी मशीन मंगाई गई थी ड्रिल करने की, वर्टिकल ड्रिल करने की, वो ऊपर आज भेजी जा रही है। वो अपने जो पॉइंट तक जहां उसका केंद्र बिंदु है वहां शाम तक उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है और वो संभवतः कल सुबह या कल दोपहर से अपने ड्रिलिंग का काम शुरू करेगी। लेकिन वो एक बहुत जोखिम भरा काम है, ऊपर से ड्रिल होगी तो क्रैक भी पड़ सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और हॉरिजॉन्टल ड्रिल अभी रुकी हुई है और अंदर वाली मशीन का आप हाल देख ही रहे हैं। परसों 2 घंटे चली, कल भी 2 मीटर चलकर बंद हो गई। अगर वो बार बार बंद हो रही है, अगर टूट रहे हैं तो कोई ना कोई बात होगी, बहुत चुनौती अंदर है। और रेस्क्यू आज 14वां दिन है, 41 लोग अभी भी वहीं हैं जहाँ पहले दिन थे। जी बिल्कुल, चलिए नजर बनाए रखें। पल पल की जो जानकारी आप लगातार न्यूज स्टेट के जरिए दर्शकों को पहुंचा रहे। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और 6 अलग अलग तस्वीरों पर नजर डालिए। देखिए सुरंग में सांस क्योंकि आज 14 दिन ही और 41 मजदूर फंसे हुए हैं। आपको बताते चले कि यह हादसा 12 नवंबर को हुआ था, दिवाली का यह दिन था और एक बुरी खबर सामने आई थी, 41 मजदूर वहां पर फंस गए थे। रेस्क्यू टीम का पाइप प्लान जो है वो अभी फेल हो गया है और काम जो है रेस्क्यू ऑपरेशन का रुका हुआ है। 6 अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से पूरी तैयारियां की जा रही है। ऑपरेशन जिंदगी यानी कि जो लोग वहां पर फंसे हुए उन्हें निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। कई विकल्प तलाशे गए थे जिन विकल्पों पर काम लगातार जारी है। अस्पताल देखिए पूरी तरह से तैयार है। अस्पताल में बेड जो है पूरी तरह से तैयार किया गया कि जैसे ही मजदूर वहां से निकले उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए एडमिट कराया जा सके, कहीं कोई दिक्कत ना आए। अब नया प्लान पर काम हो रहा है। हिल टॉप में अब ड्रिलिंग शुरू होगा जिसे लेकर अब काम शुरू की जा रही है। और उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन का 14वां दिन है लेकिन मजदूरों को निकालने का प्रयास फेल साबित हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी की सिलक्यारा बैंड स्थित टनल पर रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 14वां दिन है और जिन 41 लोगों को निकालने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो 41 लोग आज भी वहीं हैं जहां पहले दिन थे। तमाम तरह के प्रयोग हो चुके हैं। विज्ञान पूरी तरह से इस समय विज्ञान और टेक्नोलॉजी हाशिए पर आ गई है। मंदिर की स्थापना भी हो गई है, भगवान भी रूठे हुए हैं और ये अभियान आगे नहीं बढ़ रहा है। 10 मीटर की दूरी पर वो 41 लोग हैं जिनको निकालना है, लेकिन 10 मीटर की दूरी तय करने में 3 दिन से अमेरिकन ऑगर मशीन को पसीने आ गए हैं। परसों शुरू हुई, बंद हो गई, 24 घंटे बाद कल फिर चली और फिर 2.2 मीटर अंदर पाइप धकेल कर फिर बंद हो गई। अमेरिकन ऑगर मशीन के फंसने पर यह हुआ कि अभियान फिर बीच में रोक दिया गया। मशीन अब तक नहीं चली और उसको जब अंदर ये देखने का प्रयास हुआ कि यहाँ पर किस तरह की हर्डल आई है, कोई हार्ड मेटल तो नहीं है, उसको निकालने के लिए जब ऑगर को निकालना शुरू किया, ऑगर अंदर फंस गया। ऑगर के अंदर फंसने के बाद फिर ये स्थिति बन गई कि उसको जब खींचा तो मशीन की शाफ्ट टूट गई और उसको फिर वापस लाने के लिए अब बहुत सारे टेक्नीशियन लगे हैं, बहुत सारे श्रमिक लगे हैं कि उस फंसे हुए ऑगर को काट काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में निकाला जा रहा है। उसके बाद जब ये आज पूरे आधा दिन तक अगर ये काम निबट जाता है तो गनीमत है। फिर उसके बाद वो हार्ड मेटल कौन सा है उसको जाकर के देखा जाएगा कि वो किस तरह का है। उसकी कटिंग आसानी से हो जाएगी तो ठीक है, अन्यथा एक और फार्मूले पर विचार हो रहा है कि यहाँ से उसको कटिंग करके और आगे भविष्य में ऐसी ऑगर मशीन इस तरह से ना फंसे तो मैनुअल भी कुछ करा के देखा जाएगा कि कुछ खुदाई मैनुअल भी हो सकती है क्या, क्योंकि 10 मीटर का फासला बहुत नहीं होता। दूसरी तरफ जो वर्टिकल ड्रिल करने के लिए बहुत हैवी मशीन उड़ीसा और गुजरात से मंगाई गई थी वो कल पहुंच गई थी और अभी एक सूचना मिली है कि उनको ऊपर ले जाया जा रहा है। वर्टिकल ड्रिल पर भी काम शुरू हो गया है। इस पूरे के पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग का सबसे कमज़ोर पक्ष ये है कि
प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव भास्कर खुलबे ने बताया था कि 5 प्लान पर काम शुरू होगा, लेकिन 5 प्लान पर काम शुरू तो हुआ, लेकिन वो बीच में ही होल्ड कर दिया गया। मैनेजमेंट को ये उम्मीद थी, सरकार को ये उम्मीद थी कि सबसे पहले यही प्लान कारगर हो सकता है, और मजदूरों को निकालने की जल्दबाजी ने इसको बार बार फेलियर के मुहाने पर खड़ा कर दिया। अब हॉरिजॉन्टल ड्रिल भी बंद है, वर्टिकल ड्रिल आज शुरू करने की बात कही जा रही है, कब तक वो शुरू होगी कहा नहीं जा सकता। फिलहाल ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंजाम से थोड़ी दूरी पर खड़ा है और 3 दिन से एक कदम भी नहीं बढ़ा। अब देखना ये होगा कि ये ऑपरेशन किस तरह से आगे बढ़ता है, कब तक ये सक्सेसफुल होता है। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए छिलक्यारा बैंड से अजीत सिंह राठी। उत्तरकाशी टनल हादसे पर सरकार की नजर, टनल साइट पर पहुंचे सीएम धामी। बड़ी खबर आपको बता रहे, इस उत्तरकाशी टनल हादसे पर सरकार की नजर है। पल पल की पहले से सुधार है और निश्चित रूप से सभी हमारे जितने भी टीमें हैं, एजेंसीज हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्द हमें कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम जी 15 दिन हो गए अब तो, और ये हॉरिजॉन्टल का जो काम चल रहा था वो रुका हुआ है। एक एक पल जब इतना कीमती है तो ये समस्या है बहुत। देखिए, यदि ऐसी स्थिति आएगी तो अन्य विकल्पों पर विचार होगा। यानी कि अभी आपको अंदर क्या बताया कितना टाइम यहाँ पर लगेगा इस काम को? देखिए, इसमें टाइम बाउंड करना तो थोड़ा ठीक नहीं होगा, लेकिन ये मानिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे 41 श्रमिक हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक है सर। जीपीआर और उनसे भी बातचीत हुई है लगातार, वो भी ठीक हैं। सारे लोग अपने लिए जिस प्रकार से वो बातचीत कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि उनका भी मनोबल बढ़े और आप जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं, मैं आपका भी धन्यवाद कर रहा हूं। सर, जीपीआर ने ये बताया कि 5-5.5 मीटर तक सब कुछ क्लियर है, वो सब गलत साबित हुआ सर, क्योंकि 3 मीटर तक पहुंचकर ही फिर से अवरोध आ गए। देखिए, आप जानते हैं जिस प्रकार की चुनौती हमारे सामने है, उस चुनौती को पार करना हमारे लिए एक बड़ी बात है। और सीधी सी बात एक और है कि ऐसी जगह पे ऐसी समस्या आना एक सामान्य बात भी कह सकते हैं, और उसके लिए हम तैयार भी हैं और उसके अगले के लिए हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। सर, दुनिया भर के एक्सपर्ट यहाँ पर हैं, फिर ऐसी गलतियाँ क्यों हो रही हैं और क्या? देखिए, अभी गलती और एक्शन के बारे में विचार करना थोड़ा ठीक नहीं है। सर, कब तक? मेरा कहना है कि पहली प्राथमिकता 41 मजदूरों को बाहर निकालने की है। जिस प्रकार से मेरी उनसे बातचीत हुई, आप कह सकते हैं कि उन्होंने खुद कहा कि आप मान के चलिए हम बिल्कुल ठीक हैं और आप अपने मशीन चलाया जाएगा। अब ये सारे विकल्प पे विचार कर रहे हैं। एक सवाल कर सर, आप टनल के अंदर गए हैं, फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या स्थिति है? देखिए, मैंने कहा ना कि बहुत मेहनत हमारे यहाँ के विशेषज्ञ लोग, यहाँ की टीम सब कर रही है, और जिस मेहनत से और जो आधुनिक तकनीकें इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं ऐसा समझता हूँ कि कल हम लोग एक आश्वस्त है कि हम रात तक खुशखबरी ले लेंगे, लेकिन थोड़ी दिक्कतें आई है। फिर भी हम कह सकते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हमें एक अच्छी खबर मिल सकती है। सर, ऑगर मशीन की क्या स्थिति है? अधिकारी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि खराब हो चुकी है, टूट चुकी है, लेकिन उसको निकाल रहे हैं। उसको निकालने के बाद फिर आगे की कार्य करेंगे। तो आगे क्या मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी? सभी विकल्प पर विचार हो रहा है। सर, एक मिनट। तो देखिए, लगातार पल पल की जो नजर है रखी जा रही है, और इस हादसे के बाद से सरकार की नजर भी है। टनल साइट पर सीएम धामी पहुंचे और पहले दिन भी सीएम धामी वहां पर पहुंचे थे, अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आए, और प्रधानमंत्री मोदी भी खुद इस पूरे हादसे के बाद से नजर बनाए हुए। मजदूरों की स्थिति क्या है, किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। और टनल हादसे का 41वां दिन न्यूज स्टेट पर आज चले कि टनल हादसे का 14वां दिन है और 41 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं। पल पल की अपडेट लगातार आपको न्यूज स्टेट के जरिए मिल रही है। ऑपरेशन पूरा होने में समय लगेगा। ग्राउंड जीरो से आमिर हुसैन की रिपोर्टिंग। और सिलक्यारा टनल हादसे का आज 14वां दिन है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन को पूरा होने में लंबा वक्त लग सकता है, क्योंकि पाइप प्लान फेल हो गया है और अब वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए हेवी मशीन नवयुग को डाया गया है। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज स्टेट के संवाददाता आमिर हुसैन। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन का 14वां दिन। लगातार कोशिश की जा रही है
उन 41 जानों को बचाने की, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। जब सफलता मिलने वाली होती है, कोई ना कोई रोड़ा अटक जाता है, जिसकी वजह से ऑपरेशन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो पर आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी तक का क्या डेवलपमेंट है। दरअसल माना जा रहा था कि कल ये ऑपरेशन कंप्लीट किया जा सकता था, लेकिन एक बार फिर से बड़ी बाधा जो है वो सामने आ चुकी है। हम टनल के ठीक नज़दीक पे हैं, यहाँ से आपको टनल साफ तौर पे दिखाई दे रही होगी, लेकिन टनल में जिस तरह से जो काम किया जा रहा था, करीब 46.8 मीटर जाने के बाद हम 48 मीटर तक पहुंच गए थे, जबकि हमारा जो टारगेट था वो पहुंचने का करीब 57 मीटर का है। लेकिन बीच में एक बड़ा रोड़ा फिर से आ गया। बताया जा रहा है कि पूरी की पूरी कई तरह के रोड़े अटके हुए हैं, जिसकी वजह से जो है आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। जो गैस कटर के माध्यम से उसको काटना भी अब मुश्किल होता जा रहा है, और जो ऑगर मशीन है उसके ब्लेड्स को भी क्षति हुई है और इसके प्लेट्स को भी क्षति हुई है। ऐसी बात सामने आ रही है और उसके ब्लेड्स को काटना पड़ेगा। इसमें लंबा समय लग सकता है, इसलिए अब दूसरे ऑप्शंस पर बात की जा रही है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है दरअसल जो वर्टिकल ड्रिलिंग की पहले बात की जा रही थी, जिसके लिए बाकायदा रोड तैयार की गई है, उसके ऊपर से मशीन को ले जा करके वर्टिकल ड्रिलिंग की बात होगी। लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग काफ़ी खतरनाक मानी जा सकती है। वर्टिकल ड्रिलिंग थोड़ी तेज़ी से हो सकती है, लेकिन काफ़ी खतरनाक इसलिए क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है उसको क्षति हो सकती है, पूरे प्रोजेक्ट को नुकसान हो सकता है, और एक तरफ जान है तो दूसरी तरफ पूरा प्रोजेक्ट है। तो आपको बताएं, कुल मिलाकर के यहाँ पे आप जो पहाड़ों पर जो रास्ता बना हुआ देख रहे हैं, जिसमें हमने पहले भी आपको रिपोर्ट करते हुए दिखाया है, वहाँ से वर्टिकल ड्रिलिंग करने का प्लान है, जिसके लिए रास्ता लगभग तैयार किया जा चुका है। लेकिन मशीन जो है, जब तक रास्ता पक्का नहीं हो जाएगा तब तक उस मशीन को ले जाना मुश्किल ही है। अब आपको दिखाते हैं सबसे बड़ी खबर, इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। देखिए, ये मशीन जो है ये दरअसल वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए बाकायदा इस मशीन को जो है वो यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये हैवी मशीनरी है जो पूरी तरीके से काट करके वर्टिकल ड्रिलिंग करेगी। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, इस मशीन को पहले लाया गया था, लेकिन माना ये जा रहा था कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो हो रही है वो पूरी तरीके से हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर से एक बड़ा रोड़ा अटका है, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो अभी तक पाइप के जरिए की जा रही थी, ऑगर मशीन के जरिए, वो पूरी नहीं हो पाई। अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वो मशीन है जिससे हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जाती है। और यहाँ पे आपको हम पहले दिखाते हैं मशीन के पास में ले जा करके कि इसमें खासियत क्या है। इस मशीन की खासियत है दरअसल इसके ब्लेड्स और इसकी पाइप्स जो बाकायदा इसको वर्टिकल ड्रिल करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करते हैं। इसकी रेंज जो है, इसकी रेंज करीब 45 मीटर तक है। 45 मीटर तक ये ड्रिल कर सकती है वर्टिकल, और उसके बाद जो है ये माना जाता है कि 45 मीटर के बाद दूसरी मशीन जो है हमें लानी पड़ेगी। तो ये हैवी मशीन ही है जिसको जो है अंदर भेजा जाएगा, पहाड़ पे इसको ले जाया जा रहा है, क्योंकि अब समय बहुत कम है, काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका है। लोगों से कहा जा रहा है कि दूर रहें थोड़ा सा, क्योंकि दिक्कत हो सकती है, लोगों को क्षति पहुंच सकती है। तो ये वो मशीन है जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है। इसके जो ब्लेड्स हैं, ये आप देखिए, यहाँ पर जो ब्लेड्स हैं इनके द्वारा जो है उसे काटा जाएगा, वर्टिकल ड्रिल किया जाएगा, और ये काफ़ी स्मार्ट मशीन मानी जाती है ड्रिलिंग के लिए। तो ये अपने आप में एक बड़े चैलेंज के तौर पर इसको ऊपर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि इसे ले जाना है पहाड़ पर। तमाम जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। काफ़ी हैवी मशीन है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। क्या इस मशीन की खासियत आप देखिए, ये 45 मीटर तक अंदर जा कर के ये ड्रिल कर सकती है, और 45 मीटर के बाद, इसकी 45 मीटर की क्षमता है, 45 मीटर के बाद माना जाएगा कि और ज़रूरत पड़ेगी इसको ड्रिल करने के लिए, दूसरी मशीन को बुलाया जाएगा। तो ये आप देखिए, ये वो मशीन है। यहाँ पे आप जो इसका पूरा विंग ऊपर जो पूरा इसका ब्लेड के साथ में जो सपोर्ट पार्ट देख रहे हैं, दरअसल ये अंदर इसको ले जाएगा, और ये जो पूरी तरीके से जो मशीन है इसको पहाड़ पर ले जाने की तैयारी है। बहुत सावधानी से इसको इस पर काम किया जा रहा है। तो लगातार कोशिश की जा रही है। देखिए, ये घूम रही है, बहुत लंबी मशीन है, ये घूम रही है, ये घूमेगी और घूम करके ये अंदर जाएगी। कि किस तरह से अब दूसरे ऑप्शन पर काम किया जा रहा है, यानी कि जो पहला ऑप्शन है जिसमें वर्टिकल ड्रिल, हॉरिजॉन्टल ड्रिल किया जा रहा था, अब वो लगता है पूरी तरीके से फेल हो चुका है, उस पर काम हो नहीं सकता है। तो अब जो है इस ऑप्शन पर ध्यान दिया जा रहा है। कुल मिलाकर के 48 मीटर तक पाइप जो है अंदर चला गया था, और उसके बाद माना यह जा रहा था कि 45 मीटर के बाद जो है
काम कंप्लीट कर लिया जाएगा, 57 मीटर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन अब देखिए पूरी तरह से प्लान जो है फेल हो चुका है, इसीलिए अब वर्टिकल ड्रिल जो है वर्टिकल ड्रिल पर काम किया जाएगा। तो इस तरह से अब डेवलपमेंट शुरू हो रहे हैं। ज़िंदगी को बचाना है, 41 ज़िंदगी को बचाना है, ऑपरेशन को पूरी तरीके से सफल करना है, तो अब दूसरे ऑप्शन पर बाकायदा फोकस किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते चले। ऑगर मशीन की तस्वीर आई है सामने। मशीन के ब्लेड कटे नजर आए और ऑगर मशीन के ब्लेड फंसे हुए नजर आए। तो देखिए ये तस्वीर उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी आपको खबर बता रहे। लगातार पल पल की जो अपडेट है, हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं और न्यूज स्टेट पर ये तस्वीर, जहां ऑगर मशीन की ये पहली तस्वीर सामने आई है। मशीन के ब्लेड कटे हुए नजर आ रहे और मशीन के ब्लेड कटे होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से रुक गया है। अब फिर से वर्टिकल ड्रिल की शुरुआत की जा रही है, जो कि काफी खतरनाक भी मानी जा रही है। टनल में जाकर निरीक्षण भी किया जा रहा है।